वाला मामला होता तो लॉकडाउन करा देता, जैसे कि ये आपके बस में ही था। कहते हैं कि मुल्क में 25% लोग दिहाड़ीदार हैं, गरीब हैं, उनके चूल्हे कैसे जलेंगे? हुजूर, जिस वक्त आप कंटेनर पे खड़े थे और आपने पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन करने की साउंड बाइट मेरे पास मौजूद है, इस वक्त मौजूद है, चला सकता हूं लेकिन वक्त बचाने के लिए नहीं चला रहा। आपने कहा था कि मैं फलां तारीख को फलां जगह जाऊंगा, फलां तारीख को फलां जगह जाऊंगा, फलां तारीख को कराची जाऊंगा, फलां तारीख को पूरा मुल्क बंद करूंगा। उस वक्त क्या मुल्क के गुरबा इमिग्रेशन ले चुके थे कनाडा की? लेकिन उस वक्त मेस क्रिएट करना मकसूद था इस इक्तदार को पाने के लिए। इसलिए आपने यह भी नहीं सोचा कि उस वक्त उन गरीबों पर क्या बीती होगी। जिस शहर आप गए वो शहर बंद हुआ। मीडिया पर अलबत्ता उन्होंने अच्छी जिम्मेदारी दी है। मीडिया को कहा कि जी आपने सनसनी नहीं फैलानी, ये काम आप मेरे लोगों पर छोड़ दिए, हम ये काम अच्छा कर लेंगे। फरमाते हैं मेरी टीम प्लानिंग कर रही है कि इस बुहरान से कैसे निपटा जाए। हुजूर, अब तो आवाम को हाथ जोड़ना ही रह गया है कि अल्लाह का वास्ता उस रब्बे काबा का जिसके हम सब मानने वाले हैं, आप प्लान मत कीजिएगा अल्लाह के वास्ते, क्योंकि तारीख गवाह आपने जब प्लान किया, एक तो इतनी देर में किया कि तोते उड़ गए, और उसके बाद जो प्लानिंग किया, ओह, अब तक आपको यही नहीं पता कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या फर्क है। अब तक आपको यही नहीं पता कि दरख्त रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है या ऑक्सीजन छोड़ता है। अब तक आपको जर्मनी और जापान के बॉर्डर्स का नहीं पता। अब तक आपको साल के 12 मौसमों का, 4 मौसमों का, यही इसका नहीं पता। अगर आप ये पता करने चले गए तो उस वक्त तक मेरे ख्याल है कोरोना आके निकल चुका होगा। बिलावल भुट्टो वजीर आजम की तकरीर पर सख्त खफा हैं और ठीक खफा हैं, और मैंने उसी वक्त सोचा था मैं ऑन एयर जवाब दूंगा, लेकिन बहरहाल मामलात ऐसे हैं कि आपका अभी कोई भंड समझ में नहीं आया। जैसे ही कुछ आपने किया तो उस वक्त फिर आप देखिएगा मैं आपके साथ क्या चांदमारी करता हूं। कभी मुझे यूथिया कह देते हैं, कभी मुझे जियाला कह देते हैं, कभी मुझे नून लीगिया पटवारी कह देते हैं, कभी मुझे पता नहीं कौन कह देता है, क्या कह देता है। हालांकि मैंने किसी को नहीं छोड़ा, कोई नहीं है जो मेरे अल्फाज से बचा हो, जो मेरी चांदमारी से महफूज हो। ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ यूट्यूब पे मौजूद है। मगर अकल के जो अंधे, कभी नून लीग ने नौकरी दी हुई है, कभी पीटीआई के मीडिया विंग में नौकरी मिली हुई है, और अब पीपीपी में ने भी, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, चूंकि मीडिया सेल बना लिया तो उन्होंने भी शुरू कर दी। चलो ठीक है, अगर इससे आप मुझे रोक सकते हो तो ये आपका गुमान है। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि गरीबों के, लाखों गरीबों के चूल्हे बुझा करके अब आपको ख्याल आ रहा है कि 25% गरीबों का क्या होगा। बिलावल ने बिल्कुल दुरुस्त कहा और बबांगे दोहल कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भी वजीर आजम पाकिस्तान महज मायूसी फैलाने के ही काम आए। कमिंग बैक टू वजीर आजम का खिताब, कुछ लूप्स हैं वो चलाइए। जाहिद हुसैन साहब, मारूफ सहाफी, मारूफ कॉलम निगार, मारूफ तज्जियाकार, लिखते हैं इमरान खान एड्रेस हैज हाईलाइटेड द क्राइसिस ऑफ लीडरशिप इन द कंट्री। अ कंफ्यूज्ड एंड डिवाइसिव लीडरशिप कैन नॉट डिलीवर। सना बुच्चा साहबा लिखती हैं, फॉर वंस कैन पीएम इमरान खान स्टॉप टेकिंग सीओ कोविड as a high school ego contest. This is a pandemic, and if CM Sindh is acting for the good of his province, don't impede it just because it takes the attention away from you. हसन जैदी साहब, अब ये OMFG क्या होता है ये मुझे नहीं पता। Still going on thinking we are not at Italy's stage. Living on hope that we will overcome like China without doing anything that China did. This man is whatever, फलाना ठिकाना, या पढ़ लीजिए, मैं कह नहीं सकता। बहरहाल, और अगर आप इमरान खान साहब की बात करें तो वो बताते हैं कि मैं इंसानी बुनियादों पर सदर ट्रंप से मुल्तमिस हूं कि कोरोना के अंजाम तक ईरान पर से पाबंदियां हटा ली जाएं। ईरानी अवाम को नाकाबिले बयान मसाइब का सामना है, और कोई जाकर मेरे मसीहा को यह बताता कि उन्हें ईरान के अवाम ने वोट नहीं दिए, वो वजीर आजम पाकिस्तान है, ना कि वजीर आजम ईरान। ईरान ने कभी ऐसे हालात में, पिछले हालात में भी कभी आपसे मेरा ख्याल है एहसान तो नहीं लिया होगा। लिया हो तो आप प्लीज मुझे माफ फरमाइएगा, लेकिन अगर आपको पता चल गया हो कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कोरोना वायरस की सद्देबाब के लिए
डॉक्टर आशिक आवान साहिबा, फिरदौस आशिक आवान साहिबा भी सामने आई। उन्होंने भी बताया है कि कोरोना खतरनाक जरूर है मगर जानलेवा मर्ज नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ ये बताते हुए भी खुशी महसूस होती है कि यहाँ एक मेयर भी मौजूद है बाकायदा, यहाँ वो नफीस लोग भी मौजूद हैं, उनके जो है वो टाउन यूसी फलाना ढिमकाना के पता नहीं कारिंदे भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई मां सिवाय इसके कि चीन से भेजे गए 50,000 मास्क केएमसी को मिल गए। ये खबर तो छप गई, लेकिन वो मास्क दूसरे दरवाजे से कौन सी मार्केट में कितनी कीमत में बिके, ये खबर छपना अभी बाकी है। इस दौरान में मुराद अली शाह ने एक काम जरूर किया, जब तक विफाक अपने जूतों के तस्मे बांधता रहा, विफाक के बिल्कुल बरक्स मुराद अली शाह साहब एक मर्तबा फिर सबकत ले गए और उन्होंने सिंध में लॉकडाउन के लिए वजीर आजम की इजाजत जरूरी नहीं समझी। और मैं इस मामले पर मुराद अली शाह साहब के लिए ऑन एयर तालियां बजाना पसंद करूंगा। गुड जॉब। सिंध भर में लॉकडाउन का ऐलान करके उन्होंने बता दिया कि इख्तियार इस्तेमाल करने में और महज इख्तिदार का तुक्का लग जाने में बहुत फर्क होता है। मोहतरमा, मुझे ये बताइए कि वजीर आजम के स्पीच राइटर को कोस कोस करके मेरा तो गला बैठ गया, लेकिन बहरहाल उस बेचारे गरीब की भी क्या गलती, उसको सामने वाला ही इतना इन्वर्टेड कॉमास में कॉम्पिटेंट मिला कि जो किसी को खातिर में ही नहीं लाता। मैडम ये बताइए कि इस स्पीच की जरूरत क्या थी जबकि हाथ पल्ले कुछ नहीं था, और ये जो इतनी सारी बातें उन्होंने की जिस पर मैंने ये पूरा इंट्रो दिया, कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका वाला मामला अगर होता तो लॉकडाउन कर देता और गरीब का ख्याल आ गया। वो कंटेनर पे गरीब का ख्याल नहीं आया था। आज वो गरीब जो 75% लोग मर सकते हैं, खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह मुतासिर हो सकते हैं, अल्लाह ताला कभी ऐसा वक्त न लाए मेरे मुंह में खाक, उन 25% गुरबा की वजह से इन्होंने 75% की बलि देने को के लिए चांस ले लिया। कुछ फरमाइए। नूरुल आरिफीन, आपका इंट्रो सुन के मुझे बहुत सदमा हुआ। सिर्फ वो कह रहे थे कि हम आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज पे बढ़े। देखें, इंडिया में भी ये हुआ था। 22 को उन्होंने कहा कि जी 1 दिन, और 1 दिन को वो 14 दिन पे ले गए। यहाँ पे भी हमने लोगों को पहले हमने उनका माइंडसेट उस तरफ किया, जब वो घरों में एक दफा उनको बैठ गए, फिर हमने उसको अब एक्सटेंड कर दिया है। तो ये जो पार्शियल लॉकडाउन है इस वक्त पूरे मुल्क में है। और